हे हाय पीपल, हाउ आर यू? सुरेश दिस साइड। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो वर्ड्स की। उसमें देखेंगे कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उन पे अंडरस्टैंडिंग का। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी एंड अवेयरनेस की। इंटीग्रिटी आप सब लोगों को पता है, इज़ अबाउट ऑनेस्टी। ईमानदारी के बारे में है ये, कि आपको जब कोई नहीं देख रहा है, हाउ यू वर्क, क्या आप अपना काम पूरी ईमानदारी से जो सेट रूल्स है उसके हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट्स द जर्नल टर्म। सो हाउ आई सी इंटीग्रिटी एज, कि यदि किसी कोई आपको कुछ बता रहा है किसी के बारे में, वो बात आप या तो उसी आदमी को नहीं बता रहे हो या किसी और से नहीं शेयर कर रहे हो, मैं उसको इंटीग्रिटी समझता हूँ। सो इसको एक एग्जांपल से बात करते हैं। देर आर थ्री करेक्टर्स, तीन लोग हैं, मोटू, पतलू, बड़ा पतलू। ये तीन लोग हैं। अब मोटू पतलू को बड़े पतलू के बारे में सीक्रेट बताता है कि मुझे ये पता है कि बड़ा पतलू ये करता है। और वो मोटू जो पतलू से है वो वादा लेता है कि आप ये चीज़ बड़े पतलू को बिल्कुल नहीं बताओगे कि मैंने बड़े पतलू के बारे में पतलू को ये बताया है। पतलू उसको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो आपने बता दिया वो मेरे दिल के अंदर दफन हो गया। पर पतलू क्या करता है, जाके बड़े पतलू को बता देता है कि भाई मोटू तेरे बारे में ये कह रहा था और मैं तेरे को बता रहा हूँ ये। तो ये हो गया इंटीग्रिटी का ब्रीच। और बाकी देखो, अब इसका आगे इसका और डिस्कशन करेंगे, पर दिस इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी। यदि पतलू जो बात मोटू ने बताई उसको अपने पास ही सीक्रेट रखता, तो देन जो पतलू है उसको बोल सकते थे कि हाँ जी, वो तो इंटीग्रिटी वाला आदमी है और वो उसकी बात को किसी और से शेयर नहीं करता। ठीक है जी, तो ये हो गया इंटीग्रिटी की अंडरस्टैंडिंग। अब हम दोबारा बात करते हैं अवेयरनेस की, जो दूसरा वर्ड आज का डिस्कशन है हमारा। तो अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस तो यही है कि हमारे भाई आसपास हज़ार चीज़ें होनी हैं एक साथ, पर क्या हम उनको नोटिस कर रहे हैं? कोई चीज़ जैसे है वैसे क्यों है, क्या उसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या? वो होता है अवेयरनेस। यदि हम सोच रहे हैं, हम उसके की डीप नॉलेज ले रहे हैं और उसके बारे में दिमाग लगा रहे हैं, हाँ जी क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है, क्यों हम कोई चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्यों हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उसको कहते हैं अवेयरनेस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में। अभी देखो, यहाँ पे जो हमने अपना प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया इंटीग्रिटी में, पतलू है जो बड़े पतलू का खास आदमी बन गया है, सिंस मोटू ने जो उस पतलू को कहा था वो उसने जाके उसको बता दिया। अब पतलू क्या सोच रहा है, कि बड़ा पतलू क्या सोच रहा है पतलू के बारे में, कि भाई ये मेरा बंदा है, यदि कोई इसको मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तो ये आके मुझे बता देगा। और ये समझ रहा है कि भाई बड़ा पतलू ये तो मेरा बड़ा हितैषी बन गया है, अब तो ये मेरा ट्रस्टवर्दी आदमी है। पर एट द सेम टाइम बड़ा पतलू ये नहीं सोच रहा है कि यदि मैं इसको, जो पतलू है उसको कोई भी सीक्रेट बताऊंगा, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो ये अपना जो वादा मैं इससे लूँगा कि जो सीक्रेट बताने वाला हूँ वो किसी और से शेयर नहीं करेगा। क्या ऐसे आदमी को ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो किसी और का वादा तोड़ के आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी बात बता रहा है? हाउ यू कैन ट्रस्ट कि वो आप जो बात बताओगे वो किसी और को नहीं बताएगा? ये तो उसका बेसिक नेचर हो गया ना। तो दिस इज़ कॉल्ड, क्या हम इस चीज़ से अवेयर हैं? क्या हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली ला रहे हैं? यदि कोई किसी की चुगली कर रहा है तो क्या हम उस चीज़ से अवेयर हैं कि हम उसको कोई चीज़ ना बताएं? क्या हम अपने आप को रोक पा रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसको कुछ नहीं बताना है, किसी की चुगली नहीं करनी है? आइडियली तो हमें किसी की चुगली, किसी के बारे में बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। बट इन फैक्ट स्टिल, जस्ट टू गिव एनालॉजी अबाउट दीज टू वर्ड, आई यूज़ दीज टू वर्ड्स। मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, किसी को ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं है, जस्ट शेयर्ड माई एनालॉजी। एंड प्रैक्टिकली यदि हम अपने आप को अवेयर कर लेते हैं इन सब चीज़ों से, हम अपने आप को इंटीग्रिटी और अवेयरनेस, जो अवेयर वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उनका रियल मीनिंग समझ के हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं,
तो आई एम श्योर कि हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट कम हो जाएंगे। चलो दोस्तों, देखो फिर इम्प्लीमेंट करो ये वर्ड्स, यदि कर सकते हो, यदि आप कर रहे हो तो अच्छा है। मैसेज यही है कि अपने हमेशा ईमानदार रहो, जो काम आपको करना है सेट रूल के हिसाब से वो करो, रूल्स फॉलो करो। कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट रखो, डोंट ब्रेक इट। अपने आसपास की चीज़ों के लिए अवेयर रहो, देखो समझो क्यों कैसी है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं क्लोज़ करने से पहले। आई जस्ट रिकॉल कि मैं वो एग्जांपल भी शेयर करने वाला था। यदि आप 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, मैं आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जाते होंगे, वहाँ पे यूरिनल जो होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ, उसके में एक कोई बग का या मक्खी या कॉकरोच दैट टाइप ऑफ कुछ एक स्टिकर होता है। सो हैव यू एवर थिंक गिवन ए थॉट कि वो ऐसा क्यों है? चलो आज इसी थॉट के साथ छोड़ते हैं कि आप उस पर सोचो कि वो क्यों है। यदि आपने सोचा है तो शेयर करो कमेंट में, नहीं सोचा है तो विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। पर दैट्स ए गुड थिंग इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट। नहीं है तो मैं शेयर करूँगा डेफिनेटली। चलो बाय बाय पीपल, मिलते हैं फिर। ओके बाय।